नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलवर शहर में तिरंगा रैली निकाल आमजन को हर घर पर तिरंगा लहराने का संदेश दिया। पूरे देश में यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। वहीं एक दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बीच तिरंगा रैली को कंपनी बाग से वन मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कंपनी बाग से शुरू होकर मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं, नर्सिंग स्टूडेंट और पुलिस, पीटीएस, स्काउट गाइड, एनसीसी के जवानों ने भाग लिया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, सरकार का आह्वान है कि हर घर तिरंगा लगाकर शहीद क्रांतिकारी और सैनिकों को वंदन करें, शहीद के नाम एक दीप भी जलाएं। रैली में अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी आनंद शर्मा, नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह और एडीएम सिटी बीना महावर, तहसीलदार तनु शर्मा ने भाग लेते हुए स्कूल के बच्चों को मोटिवेट किया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली का आज आयोजन किया गया। बाइक रैली भी थी, वॉकाथॉन भी था। एक देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो सबके अंदर, ऐसा प्रयास है। पूरे सब डिवीजन मतलब पूरे जिले में हर सब डिवीजन में इस तरह के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, चाहे वो बाइक रैली हो, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो। और 15 अगस्त को ये जो है पूरे चरम सीमा पे अपने पहुंचेगी। आपसे भी गुजारिश है, हर घर तिरंगा कैंपेन में अपनी सहभागिता जो है सुनिश्चित करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर नहीं अपितु अलवर जिला और राजस्थान के सभी आम जन से अपील करना चाहूंगा कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके आम जो देश की स्वतंत्रता में जिन शहीदों ने, जिन क्रांतिकारियों ने और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दे करके आजादी को प्राप्त करी, उनको सादर वंदन करते हुए, सादर नमन करते हुए अपने अपने घर पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लहराएं। साथ ही साथ एक दीपक शहीद के नाम जला करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दें, क्योंकि उन्हीं की शहादत का परिणाम है कि आज भारत माता अंग्रेजियों की बेड़ियों से, गुलामी की जो बेड़ी थी उससे मुक्त हुई और हम सब लोग आजादी की सांस भी ले रहे हैं। और जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान ने हमको पद दिए हैं, उसका हम फायदा भी ले रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र दादर गांव में एक 22 साल की विवाहिता ने पति से कहासुनी के बाद सुसाइड कर लिया। पति जब कमरे में मोबाइल लेने गया तब पत्नी पंखे से लटकी हुई मिली। पति शेर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी बीना जाटव खेती-बाड़ी से काम करके घर लौटी तो हमारे बीच बच्चों को लेकर कहासुनी हो गई। खाना बनाने के बाद वह कमरे में चली गई, दोनों बच्चे भी सो गए कि इस दौरान जब वह मोबाइल लेने कमरे में गया तो पत्नी फंदे पर लटकी मिली। उसे हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शेर सिंह ने बताया कि उनकी शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। इधर बीना के परिवार वालों ने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। पिता सुन्नाराम का कहना है कि उनकी बेटी को दामाद शेर सिंह दहेज के लिए परेशान करता था। डीएसपी सुरेश कुड़ी ने बताया कि पीहर पक्ष की रिपोर्ट के अनुसार आगे की जाँच की जाएगी। यही कि उसे फांसी से मार दिया गया है और बच्चों का नहीं तो माँ है नहीं बाप है। अब बताओ कौन सा दे रहे। हमारी डिमांड यही 5 लाख 5-5 लाख दोनों बच्चों के खाते में होने चाहिए और उनकी पढ़ाई के लिए होने चाहिए। ये देखो वो खर्च और खाने के लिए खर्च। ये एक औरत ही इसके साथ गलत संबंध, अवैध संबंधों के, हाँ, उसका नाम है रीना। गाँव की कोई अन्य महिला है? हाँ, गाँव की। उसके साथ इसके संबंध थे। हाँ। परसों के दिन हमने बात करी, उसकी मम्मी ने करी, मैंने करी, सही सलामत खूब छोड़े ने बात करी। फिर हमसे ये बोलिए कि मेरे ऊपर दहेज को कर रहे हो, कम दियो, कुछ दियो नहीं तो मैं मारूंगा तो कुछ छोड़ो ना तो, है ना। फिर कोई दिक्कत है हम समझोगे कि हम समझा देंगे, कोई दिक्कत है तो सहन कर ले। फिर साहब वो जो वहाँ ने मतलब रात को 9-10 बजे तो छोरी खत्म करती। क्या वो मारपीट करता था क्या? हाँ, मारपीट कर रही है क्या, जब फांसी लटका दिए 10 बजे। किसने मारा इनको? खुद शेर सिंह। शेर सिंह ने। कितनी लड़की कितनी उम्र थी? लड़की 22-23 साल की उम्र। कहाँ के निवासी थे? ढोलागढ़ खेड़ा का। ये पहले भी इसने कोई ऐसी डिमांड की है? हाँ जी, 2-4 बार हम समझागा इसको। अच्छा, मैं को समझ जाएगा, छोरी को समझाई भाई, समझा चले हमें अब समझ गो। 10-5 दिन तो अच्छी तरह रहे, फिर साहब वही छोरी के संग में एकदम करे, घर में उसने कहा से भगा दी। ये जो है विवाहिता के पिता ने जो है, पिता का नाम मान्याराम सोनियाराम पुत्र श्री दशराम जसी जाटव है।
इसने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरी बेटी को जो है ये दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, इसका पूरा परिवार, पति शेर सिंह सहित। और कल रात को कि मुझे सूचना मिली कि आपकी जो बेटी का मुंह देखना हो तो हॉस्पिटल आ जाओ। इसकी सूचना पर मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने मिलकर सबने मेरी बेटी को प्रताड़ित करके और मार दिया है। अलवर जिला टेबल टेनिस संघ द्वारा जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का फोर्स टीटी क्लब में आयोजन किया गया। संदीप यादव ने बताया कि जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 9, मिक्स अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, मेंस एंड वीमेंस डबल कैटेगरी वर्ग में जिले भर के करीब 100 खिलाड़ी महिला व पुरुषों ने भाग लिया। यहां से विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। टेबल टेनिस जिला संघ की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और जिसमें अंडर 9 मिक्स कैटेगरी, अंडर 12 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेंस वुमेन्स और डबल्स कैटेगरी के मैच खेले जा रहे हैं। टोटल यहाँ पर 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है और जो भी प्रतिभागी इस टूर्नामेंट में जीतेंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेट की होती है उसमें भाग लेंगे। हर कैटेगरी में बच्चों को हम स्टेट रैंकिंग प्रतियोगिता में भेजेंगे आगे की कंपटीशन। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी व साथी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ अध्यक्ष शंभू देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी महिला कर्मियों का झाड़ी मजदूरी से भी बहुत कम मानदेय है, न कोई अवकाश का लाभ मिलता है व न ही अन्य भत्ते, जो आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व ग्रामीण साथी सहायिका को नियमित राज्य कर्मचारी बनाया जाए, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। समय रहते विचार कर मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में जयपुर मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि जो हमारी नगर पालिका में जो साथी आ गई है, सरकार उनको तुरंत प्रभाव से लगाए। हमारी बहनें 2-2 साल से बेरोजगार बैठी है और अगर नगर पालिका में अगर विस्तार हो है साथियों का तो नगर पालिका में भी एक नगर पालिका वार्ड साथी का पद दिया जाए। और हमारी जैसे 50% जैसे कार्यकर्ताओं को आरक्षण मिल रहा है उसी तरह हमें भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारी जो गर्मियों की छुट्टियां वगैरह है वो भी कार्यकर्ताओं को समान 10-10 दिन की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन होनी चाहिए। और सरकार हमें मानदेय कर्मचारी बनाए और सरकार जैसे कार्यकर्ताओं को केंद्र सूची में उन्होंने जोड़ रखा है तो उसी तरह हमारे साथी बहनों को केंद्र से जोड़े, क्योंकि हमारी साथी बहनें पूरे राजस्थान में नहीं केंद्र का काम भी करती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ लेके कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें साथी हमारी सभी साथी ने उनमें क्रियान्वयन कर रही है। तो सरकार को इस तरह से दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारी मुख्य मांग से यही है, 2022 में हमारी जो साथी नगर पालिका में क्षेत्र में आने से हट गई थी, तुरंत प्रमाण से सरकार उनको वापस ले और उनमें एक पद सृजित करे नगर पालिका में साथियों का। देश की आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिले में तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी है। इस क्रम में शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बारिश के बीच पीटी परेड की रिहर्सल पूरे उत्साह के साथ जारी है। स्कूली बच्चों ने सुबह से हो रही बारिश के बावजूद इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह के लिए जमकर पीटी परेड का अभ्यास किया। महिला टीचर यशोदा महिपाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाली पीटी परेड को लेकर बच्चों में उत्साह है। कार्यक्रम में जिले के 14 सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 700 से 800 बच्चे भाग लेंगे, जो पीटी परेड में अपना कौशल दिखाएंगे। हालांकि बारिश के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चों के जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से इन बच्चों के लिए बारिश को देखते हुए टेंट व अन्य खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए गए। सामूहिक व्यायाम की तैयारी चल रही है और लगभग इसमें 750 से 800 बच्चे भी आ रहे हैं। और वैसे तो हम इसको अगर बरसात नहीं होती है तो मुख्य जो मंच है उसके सामने ही कराएंगे, लेकिन अगर बारिश होती है, क्योंकि जैसा अलर्ट जारी हुआ है तो उसको देखते हुए हम आज इनका सीढ़ियों पर अभ्यास करा रहे हैं। तो उस दिन अगर बारिश है तो फिर यहाँ पर टेंट वगैरह सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, तो हम सीढ़ियों पर ये सामूहिक व्यायाम का जो पीटी का प्रोग्राम है वो हम यहाँ पर कराएंगे। लगभग कितनी स्कूलें भाग ले रही है? लगभग इसमें अभी 14 से 15 स्कूल है यहाँ पर और 750-800 बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। पीटी के अलावा तो जो प्रोग्राम चलते हैं 15 अगस्त के रूटीन के प्रोग्राम ही हैं अभी, और सामूहिक नृत्य है और वीरांगनाओं का सम्मान है, मार्च पास्ट परेड वगैरह है।
जो प्रोग्राम होते हैं स्वतंत्रता राष्ट्रीय पर्व पर, उन्हीं प्रोग्रामों को इस बार किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना में नगर निगम अलवर की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए सोमवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के सेंट एस्लम स्कूल में बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य फादर रेनिस जोसेफ और अध्यापक पूरन सोनी ने बच्चों को आजादी के महत्व की जानकारी दी। साथ ही सभी बच्चों को घर पर सम्मान के साथ ध्वजारोहण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों को ध्वजारोहण से संबंधित नियमों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षक MS रावत भी मौजूद रहे। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। खेड़ली कस्बा सहित कठूमर उपखंड के गांव, कस्बे व ढाणी में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व बड़ी धूमधाम से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से बच्चों ने देश प्रेम, भाईचारा व एकता का संदेश दिया। इस दौरान कठूमर विधायक रमेश खींची, SDM सुखाराम पिंडेल, ब्लॉक के सभी अधिकारियों व स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय घोष लगाते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से तिरंगा रैली निकाली। कठूमर के भैतूकला देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को साइबर फ्रॉड प्रभावित गांवों से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी आर्मी मैन बनकर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर किराए के मकान की डिमांड करते, उसके बाद किराए के मकान का किराया देने के बहाने फर्जी अकाउंट से मैसेज कर पैसे की ठगी करते। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों, सूचना तंत्र के आधार पर साहिल खान मेव निवासी इमरती का बास पहतूकला, शाहरुख खान निवासी इमरती का बास वारिस मेव निवासी नंगला श्यामनगर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से 5 मोबाइल व 6 सिम भी बरामद की। साइबर क्राइम हमारे इलाके में पिछले टाइम से काफ़ी सक्रिय हो रहा है धीरे धीरे। इसमें हमने कल कार्रवाई करते हुए इसके अंदर जो फर्जी आर्मी बन के और किराए के मकान के लिए डिमांड करता था, फर्जी अकाउंट में पैसे मंगवाता था, इसमें कार्रवाई करते हुए और पुलिस के संसाधन और हमारे सूचना तंत्र के आधार पर हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें साहिल और शाहरुख, ये तो इमरती के पास के, और वारिस मेव, ये नंगला का निवासी, इन तीनों को गिरफ्तार किया। जो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी, क्या बता? बिल्कुल, ये हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश भी है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी सूचना आती है उसके आधार पर समय समय पर हम दबिश देकर कार्रवाई करेंगे। कठूमर खेड़ली क्षेत्र में लगातार 7 दिन से हो रही बारिश से लोगों को परेशानी में डाल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें कटने, बहने, जल भराव व अन्य परेशानियों को देखते हुए उपखंड प्रशासन हरकत में आया और सुबह से ही कठूमर SDM सुखाराम पिंडेल ने जल भराव, बांध, तालाब, पोखरों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा ग्रामीणों से बारिश से होने वाली परेशानी व समस्या के बारे में जानकारी ली। इस दौरान SDM सुखाराम पिंडेल ने युवाओं से जल भराव वाले क्षेत्रों में जाकर रील या वीडियो न बनाने की अपील की। कि पिछले 6-7 दिन से पूरे कठूमर सब डिवीजन में अच्छी बारिश हुई है। लोगों के चेहरे खुले हुए हैं, अच्छी फसल हो रखी है और कई जगह जल भराव की समस्याओं का हमें देखने को मिली। कई जगह कच्चे पक्के मकान भी ध्वस्त होने के समाचार मिले। काफ़ी जो सड़कें वो क्षतिग्रस्त हो गई। हमने मौके पे ही, चाहे वो दांतिया में सड़क का मामला हो, चाहे इस रोता में सड़क के टूटने का समस्या हो, हमने तुरंत मौके पे रेवेन्यू टीम को भिजवाया है और उन जो भी क्षतिग्रस्त सड़कें हुई उनकी रिपेयरिंग करवाई है। आज मैं गालाखेड़ा बांध में अपनी पूरी रेवेन्यू टीम के साथ और पंचायत विभाग की टीम के साथ पहुंचा। यहाँ विकासकारों से बात हुई, ग्रामवासियों से बात हुई, जिन्होंने कहा कि 1996 के बाद में कभी भी ये बांध नहीं भरा। इस बार भी बरसात इतनी ज्यादा नहीं हुआ जितने की ये बांध टूटने की ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। मौके पे दीवार टूटी मिली, उस दीवार के टूटने के कारण बारिश नहीं था क्योंकि काफी पुराना बांध है। इस कारण से इस मिट्टी के भराव से और प्रेशर से दीवार टूट गई। हमने सरपंच साहब को, ग्राम विकास अधिकारी को इसके लिए पाबंद भी करवा दिया। तो ये जो मिट्टी के कट्टे के भराव करवा रहे हैं, जैसी बरसात कम हो जाएगी उसके बाद में इसके पक्की दीवार का निर्माण भी करवा दिया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से लोगों को किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। जैसे हमारे जो PWD विभाग के अधिकारी है, PSD के अधिकारी है, जो बिजली विभाग के अधिकारी, हमारे रेवेन्यू की टीम है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और मैं खुद भी अलग अलग जगह हमने जाके देखा जहाँ भी जल भराव की समस्याएं, बांध, बड़े बांध है जो बढ़ने के बाद में उनके अगर टूटने की कोई ऐसी समस्याएं हो सकती है तो हम उसका देख रहे हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। वो सारे हमारे पंचायत राज विभाग और रेवेन्यू की टीम फील्ड में पिछले 6-7 दिन से कार्यरत है। 24 घंटे वो काम कर रही है। मैं लोगों से इस मौके अपील भी करना चाहूंगी कि अभी थोड़े दिनों पहले कानौता में और बयाना में बच्चों के नहाते समय डूबने की अप्रिय घटनाएं हुई। तो मैं यहाँ से युवाओं से ये कहूंगा, कई बार रील बनाने के चक्कर में युवा अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं और इसके कारण से कई सारे परिवारों की जिंदगियां उजड़ जाती है। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं से बचे। बारिश के मौसम में घर से कम निकले, बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले। और जहाँ इस तरह के जल भराव की
कि अगर कोई स्थितियां उत्पन्न हो जाती है या जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है, उस जगह से जाने से बचें। उपखंड नारायणपुर के ग्राम पंचायत गड़ी मामोड़ के वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 9 स्थित ट्रांसफार्मर पिछले 10 दिन से खराब पड़े हैं, जिसके कारण ग्रामीण और मोहल्लेवासी परेशान है। पढ़ाई न हो पाने के कारण स्कूली छात्र छात्राएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार निवेदन और आग्रह पर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे। बिजली के संकट को देखते हुए ग्रामीणों द्वारा एविलम ट्रांसफर लगाने की अपील की, लेकिन ना तो विद्युत विभाग व न ही जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही। कई दिनों से हमारे स्कूल में बिजली नहीं आ रही है, इसकी वजह से बच्चों के लिए पीने के पानी की समस्या है। टंकी खाली पड़ी है, अब बच्चे पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं तो दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। बारिश का मौसम है, कीचड़ है, गाड़ियां जा रही हैं तो किसी बस से दुर्घटना हो जाए तो बड़ी समस्या। ये जितने भी जो ऑफिस हैं, हमने मंत्री विधायक महोदय तक ये बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। और ऑफिस में भी थानागाजी तक एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। डीपी नहीं लग पा रही है और इस वजह से बिजली नहीं आ रही है। छात्रवृत्ति के फॉर्म अटके पड़े हैं। प्रवेश उत्सव चल रहा है तो बच्चों की टीसी कटना है, प्रवेश होना है, सारा काम पेंडिंग पड़ा है। बोर्ड के फॉर्म भरे जाने हैं 10वीं 12वीं के, कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से बड़ी समस्या आ रही है बिजली की वजह नहीं आने की वजह से। और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पंखे नहीं चल पा रहे हैं तो गर्मी की वजह से बच्चे दुखी हो रहे हैं कमरों में। और बारिश से कमरों की नमी आ जाती है, तो अगर पंखे चलें तो कमरों में थोड़ी सी वो एक नमी दूर हो, तो सब तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पानी की कमी है, बाहर पानी भरने के लिए जाते हैं, लाइट भी नहीं आई हर 7 दिनों में। ट्रांसफार्मर लग जाए जिससे हमारी पानी की समस्या मिट जाए और हमारे छात्रवृत्ति के फॉर्म और पंखे। अलवर जिले की रैनी तहसील के गढ़ी सवाईराम कस्बे से गुजर रहे अलवर करौली स्टेट हाईवे पर अत्यधिक बरसात से गहरे खड्डे हो गए, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण रामराज मीणा व महेश कुमार लक्षकार ने बताया कि अत्यधिक बारिश से टूटी सड़क के बारे में संबंधित अधिकारियों को पहले कई बार अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अधिक बरसात से रोड पर पानी भर जाने से खड्डों का पता नहीं चलता, जिससे आए दिन हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। स्टेट हाईवे से दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस से उतरने वाले वाहन मेहंदीपुर, बालाजी, करौली, महावीर जी आदि पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र सहित प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नालों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बने छोटे बड़े तालाबों की अब ऊपराई चलने लगी। अधिक बरसात से पहाड़ियों से उतरने वाले झरनों में लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं। अलवर करौली स्टेट हाईवे स्थित गांव झागड़ा में ग्वाल तलाई तालाब की कई सालों बाद ऊपरा चली, जिसके बाद मेहंदीपुर, बालाजी तथा केला देवी व महावीर जी जाने वाले पर्यटक यहाँ रुककर सेल्फी व पहाड़ी से उतरने वाले झरने में स्नान कर मौसम का आनंद लेते नजर आए। बांसुर कस्बे के गड़िया जोहड़ में बने मकान तेज बारिश में पानी भरने से डूब गए। कच्ची बस्ती के लोग नाव बनाकर अपने घरों से जरूरी सामान बाहर निकालते हुए नजर आए। प्रशासन जोहड़ का पानी निकालने पहुंचा तो दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बता दें कि यह जोड़ वर्षों पुराना है। यह बरसात का पानी भरता था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए सरपंचों ने मनमाने तरीके से भराव क्षेत्र जोहड़ में जमीन के पट्टे देकर गडरिया लोहार बंजारों को वहां बसा दिया। अब बरसात का पानी जोहड़ में बने कच्ची बस्ती के मकानों में भर गया। वहीं दूसरी ओर अन्य समाज के लोग अपनी खड़ी फसल में जोहड़ का पानी नहीं निकालने देने से तनाव की स्थिति हो गई। उनका कहना है कि भराव क्षेत्र में गलत तरीके से लोगों को बसाया गया। बस्ती को खाली कराया जाए, जिससे पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस ने मामला शांत करवाकर समस्या का हल निकालने की बात कही। यहाँ बराव क्षेत्र है, गौचर है और ये 52 बीघा का जोड़ है और हमारी कृषि भूमि में पानी निकालना चाह रहे हैं, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं निकालने देंगे हम। ये तो अभी बचा है, अभी ये मोतीलाल सरपंच साहब ने 7 बीघा में पट्टा काट दिया थी और ये 52 बीघा कुछ है और सारे मिट्टी गिर के ऊँची कर रखा चाहिए और किसानों के खेता में जाए थे पानी। तो इस बराव क्षेत्र को खाली किया जाए शीघ्र से शीघ्र, और ये प्रशासन खुद जिम्मेदार रहेगा इसका, और उचित स्थान पर इनको जगह दी जाए। और ये सब चुनाव जो करने आते हैं ना, तो इनको वोट लेने के लिए इनको यहाँ बसा देते हैं। मैं भी निवेदन करता हूँ कि बराव क्षेत्र है, बराव क्षेत्र में हमेशा आबादी बसा दी, ये वैध है क्या? पहले कम से कम यही देखा जाए। और इनको ये बिना परमिशन के यहाँ रहेंगे तो
डूबना स्वाभाविक है। और बाकी यहाँ किसानों को बर्बाद थोड़ी करेंगे। किसान कितने आत्मदाह कर रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी ऐसे। पानी निकालो, पानी का रास्ता देखो किधर से जाता है। ये किसानों के सामने किसानों की थोड़ी पानी निकलेगा, इधर निकास नहीं है। निकास तो साइड से है, जो देखो आप मौका देखो, आपके रिकॉर्ड देखो। विराटनगर के पावटा उपखंड क्षेत्र में 3 युवक बरसाती झरने से बने तालाब में नहाने गए, जिसके तेज बहाव में बहने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 19 घंटे चले रेस्क्यू के बाद मृतक युवक मुकेश का शव मिला, जिसके शव को पावटा सीएचसी रखवाया, जहां मृतक युवक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।